हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ऑल ऑफ यू इन दिस वीडियो। दोस्तों, आज की वीडियो में करेंगे एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारा ट्रांसफॉर्मेशन से। हमारी ट्रांसफॉर्मेशन गिवन होगी, लेकिन हमें चेक करना है कि ये ट्रांसफॉर्मेशन हमारी कैनोनिकल है या नहीं। कैनोनिकल चेक करने के लिए हमें आनी चाहिए हैमिल्टन कैनोनिकल इक्वेशन, जिसकी मदद से हमारी ट्रांसफॉर्मेशन वो चेक होती है कि वो कैनोनिकल है या नहीं। तो ये हमारी है ट्रांसफॉर्मेशन, कैपिटल Q इक्वल टू लॉग इंटू में 1/Q साइन पी, और P हमारा है Q कॉट P। और हमें शो करना है कि दिस ट्रांसफॉर्मेशन इज कैनोनिकल है या नहीं, ये हमें शो करनी है। ठीक है, करते हैं इसका सॉल्यूशन। तो सबसे पहले हमें अपनी कैनोनिकल इक्वेशन लिखनी पड़ेगी हैमिल्टन की, जिसकी मदद से हम इसको प्रूव करेंगे। ये होती है हमारी हैमिल्टन कैनोनिकल इक्वेशन, करली H अपॉन करली P इक्वल टू Q डॉट। Q डॉट का मतलब है डेरिवेटिव Q का, और करली H अपॉन करली Q इक्वल होता है माइनस के P डॉट, यानी कि P का डेरिवेटिव। ये हमारी हैमिल्टन कैनोनिकल इक्वेशन है। सारे हमारे जो क्वेश्चन होंगे कैनोनिकल चेक करने के, वो इसी इक्वेशन से सॉल्व होंगे। इसको मान लेना इक्वेशन 1। ठीक है, अब हमें क्या करना, हमें निकालना है यहाँ पर Q डॉट और P डॉट। यहाँ पर क्या है, स्मॉल है, लेकिन हमें कैपिटल Q के लिए और कैपिटल P के लिए हमको ये निकालना है। ठीक है, तो इसलिए हमारे पास Q क्या है, ये है। अब इसका करेंगे हम डॉट, यानी कि डेरिवेटिव करेंगे विद रेस्पेक्ट टू Q और P। तो हमने करा इसका Q डॉट डेरिवेटिव, तो log 1/Q साइन P का डेरिवेटिव क्या होता है, log का क्या होता है 1/x। तो 1/x इंटू में डेरिवेटिव ऑफ दिस, यानी कि साइन P अपॉन Q का डेरिवेटिव। अब साइन P और Q का डेरिवेटिव कैसे होगा, U अपॉन V से। हमारा एक फॉर्मूला होता है U अपॉन V का, वो क्या कहता है कि जो हमारा फॉर्मूला होगा वो होगा U का डेरिवेटिव V एज इट इज माइनस के U एज इट इज V का डेरिवेटिव अपॉन V स्क्वायर। ये हमारा U अपॉन V फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो यहाँ पर वही अपना रूल लगाएंगे और इसके सॉल्व करेंगे। तो इसको सॉल्व करा, ये ऊपर पहुंच जाएगा Q, तो बनेगा Q अपॉन साइन P इंटू में, इसमें हमने फॉर्मूला अप्लाई कर दिया, ये वाला क्वोशंट रूल। तो यहाँ से मैं लिखा मैं Q cos P इंटू में P डेरिवेटिव माइनस के Q डॉट साइन P अपॉन Q स्क्वायर। देखो, सबसे पहले हमने क्या करा, साइन P है तो इसका डेरिवेटिव करा हमने, और Q हमारा एज इट रहेगा। फॉर्मूला क्या है, U का डेरिवेटिव, U क्या है साइन P, V एज इट इज। ठीक है, माइनस के फिर U एज इट इज साइन P एज इट इज, V का डेरिवेटिव Q का डेरिवेटिव, Q क्या हमारा Q मतलब V क्या हमारा Q है, उसका डेरिवेटिव अपॉन V स्क्वायर, V मतलब Q। तो ये हमारा हो गया। ठीक है, अब Q से Q कैंसिल कर दिया, यानी इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे और अपॉन में Q स्क्वायर है, तो यहाँ से Q इंटू Q स्क्वायर हो गया, कैंसिल हो गया, तो क्या बचेगा P डेरिवेटिव, यानी कि P डॉट इंटू में कॉट P, कॉस P अपॉन साइन P, कॉट P होता है माइनस के। यहाँ से क्या बचेगा Q डॉट, और यहाँ पर क्या है Q से हमारा Q कैंसिल हो जाएगा, एक तो बचेगा Q डॉट अपॉन Q, और साइन P से साइन P कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा हो गया। अब हम क्या करेंगे, अपने P डॉट की वैल्यू पुटअप कर देंगे इक्वेशन 1 से, हैमिल्टन कैनोनिकल इक्वेशन से P डॉट की वैल्यू हमने यहाँ से पुटअप कर दी, तो ये हो गया माइनस के करली H अपन करली Q इंटू में कॉट P माइनस के 1/Q करली H अपन करली P। यहाँ से हमने अपने Q डॉट की वैल्यू पुटअप कर दी इक्वेशन 1 से, ये वाली करली H अपन करली P, तो हमें ये मिल गया। ठीक है, अब माइनस के कॉट P हमारा सेम है। अब क्या कर दिया हमने, इसके अंदर करली P से डिवाइड कर दिया, करली P से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये बनेगा माइनस के कॉट करली H अपॉन करली P इंटू में करली P अपॉन करली Q। हमने ये मल्टीप्लाई क्यों करा, क्योंकि हमें अपनी हैमिल्टन कैनोनिकल इक्वेशन चाहिए। अगर हम इसका मल्टीप्लाई नहीं करते हैं और डिवाइड नहीं करते हैं, तो हमें अपनी जो कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन मिलेगी वो हमारी नहीं मिल पाएगी, और हम ये शो नहीं कर पाएंगे कि ये हमारी ट्रांसफॉर्मेशन कैनोनिकल है या नहीं, क्योंकि हमारी ये फॉर्म नहीं बन पाएगी। अब तो हमारे पास ये है, यहाँ पर करली H अपन करली P इक्वल टू Q डेरिवेटिव, यहाँ पर क्या है स्मॉल p स्मॉल q, लेकिन हमारी जो कैनोनिकल इक्वेशन बनेगी हैमिल्टन की, और वो हमारी कैनोनिकल होगी, वो किस फॉर्म में होगी, करली H अपन करली कैपिटल P इक्वल टू कैपिटल Q डेरिवेटिव। इसलिए हमने यहाँ पर करली P से डिवाइड करली P से मल्टीप्लाई करा माइनस के। ठीक उसी प्रकार यहाँ पर करा 1/Q इंटू में करली H अपन करली P, इससे डिवाइड इससे मल्टीप्लाई अपॉन करली P, ये हमारा सेम है। ठीक है, अब जब इसको हम सॉल्व करेंगे, तो यहाँ से हमने क्या कर दिया, करली P अपॉन करली Q। जब हम इसका डेरिवेटिव करेंगे Q के रिस्पेक्ट में, तो क्या होगा, करली P अपॉन करली Q मिलेगा, यानी कि Q के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव होगा, ये हमारा सेम रहेगा कॉट P, यानी कि
माइनस के कॉट स्क्वायर पी, ये हमारा क्या है, माइनस के कॉट है, और इसकी वैल्यू क्या होगी, कॉट, तो मल्टीप्लाई कर देंगे तो माइनस के कॉट स्क्वायर पी इंटू में कर ली एच अपॉन कर ली पी प्लस के कोसेक स्क्वायर पी इंटू में कर ली एच अपॉन कर ली पी। जब हमने इसकी वैल्यू रखी कर ली पी अपॉन कर ली पी की, यानी कि इसका डेरिवेटिव कर दिया पी के रिस्पेक्ट में। जैसे ही इसका डेरिवेटिव करेंगे पी के रिस्पेक्ट में, तो कॉट पी का डेरिवेटिव होता है माइनस के कोसेक स्क्वायर पी, और माइनस हमारे पास पहले से ही है तो ये हमारा प्लस हो गया, यानी कि प्लस के कोसेक स्क्वायर पी कर ली एच अपॉन कर ली पी, ये हमारी वैल्यू सेम रहेगी। ठीक है, अब यहाँ से हमने कर ली एच अपॉन कर ली पी कॉमन ले लिया है, और कोसेक स्क्वायर पी माइनस के कॉट स्क्वायर पी की वैल्यू 1 होती है। ये हमारा एक फॉर्मूला होता है जो हम 11th क्लास में पढ़ते आए थे हैं कि कोसेक स्क्वायर पी माइनस के कॉट स्क्वायर पी इक्वल टू 1। ठीक है, ये हमारा एक फॉर्मूला था, इसलिए यहाँ से हमें मिल गया कर ली एच अपॉन कर ली पी, वो किसके इक्वल है, क्यू डॉट के। ठीक है, आल्सो ठीक उसी प्रकार हमने क्यू डॉट निकाला, अब निकालेंगे हम पी डॉट, यानी पी का डेरिवेटिव क्यू और पी के रिस्पेक्ट में। तो ये हमारा इक्वल होगा, जब इसका हम डेरिवेटिव करेंगे तो यहाँ पर हमारा लगेगा प्रोडक्ट रूल, यानी कि u इंटू बी। ये हमारा है क्वोशेंट रूल, यहाँ लगेगा प्रोडक्ट रूल, यानी कि u इंटू बी वाला। तो सबसे पहले हमने क्या कर दिया, u का डेरिवेटिव, u क्या हमारा q का डेरिवेटिव p, यानी q का डेरिवेटिव होगा कॉट p सेम रहेगा, q डेरिवेटिव कॉट p माइनस के। अब हमारा q सेम रहेगा, कॉट का डेरिवेटिव क्या होता है कोसेक स्क्वायर, और वो क्या होता है माइनस के p डेरिवेटिव, ये हो गया हमारा। ठीक है, क्यू डॉट की वैल्यू कर ली एच अपॉन कर ली पी पुटअप कर दी, कॉट पी सेम ही है, फिर प्लस के हमने अपनी वैल्यू पुटअप कर दी पी डॉट की, वो होती है माइनस के कर ली एच अपॉन कर ली क्यू, तो ये माइनस था ये प्लस हो गया, किसकी वजह से, जब हमने अपने पी डेरिवेटिव की वैल्यू रखी, यहाँ से ये वाली वैल्यू रख दी, तो ये होगा हमारा माइनस के कर ली एच अपॉन कर ली क्यू, माइनस ये था ये प्लस हो गया, तो इसलिए क्यू कोसेक स्क्वायर पी कर ली एच अपॉन कर ली क्यू। ठीक है, अब हमारे पास है कॉट पी, अब हमने इसके अंदर क्या कर दिया है, कर ली क्यू से डिवाइड कर ली क्यू से मल्टीप्लाई, ताकि हम अपना कैनोनिकल इक्वेशन बना सकें, प्लस के ठीक उसी प्रकार इसमें भी हमने कर ली क्यू से डिवाइड कर ली क्यू से मल्टीप्लाई, और बाकी हमारा सभी सेम है। फिर कर ली क्यू अपन कर ली कि पी की वैल्यू हमें मिलेगी अपने यहाँ से, जब इसका हम पी के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे, क्यू का पी के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे तो हमें मिलेगा कॉट पी। ठीक है, तो कॉट पी सेम ही है, कर ली एच अपन कर ली क्यू कॉट पी प्लस के क्यू कोसेक स्क्वायर पी सेम ही है, कर ली एच अपन कर ली क्यू। जब हम क्यू का कैपिटल क्यू का स्मॉल क्यू के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे तो माइनस के 1/क्यू हमें मिलेगा, इसका डेरिवेटिव करना क्यू के रेस्पेक्ट में तो हमें माइनस के 1/क्यू मिलेगा। और अब यहाँ से हम क्या करेंगे, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ कॉट स्क्वायर पी माइनस के यहाँ पर क्या है कोसेक स्क्वायर पी, यहाँ से हमने कॉमन ले लिया कर ली एच अपॉन कर ली क्यू। ठीक है, ये हमने कर दिया, यहाँ से हमारा क्यू से क्यू कैंसिल हो गया, तो ये हमारा माइनस हो गया, इसकी वैल्यू होती है हमारे पास माइनस के 1। अभी हमने आप बताया कि कोसेक स्क्वायर पी माइनस के कॉट स्क्वायर पी की वैल्यू होती है 1, लेकिन यहाँ पर क्या है कॉट स्क्वायर पी माइनस के कोसेक स्क्वायर पी है, तो इसकी वैल्यू माइनस के 1 होगी, इंटू में ये है तो यानी कि इसकी वैल्यू -1, तो ये हो गया माइनस के कर ली एच अपॉन कर ली क्यू। तो यहाँ से हमें मिलेगा जो हमारा माइनस के कर ली एच अपन कर ली क्यू है वो पी डॉट के इक्वल है, और कर ली एच अपन कर ली पी कैपिटल क्यू डॉट के इक्वल है, जो कि हमारी कैनोनिकल हैमिल्टन इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। तो यही हमें प्रूव करना है, इसके अंदर चेक करना कि हमारी जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो कैनोनिकल है या नहीं। यदि आपका कोई भी डाउट है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।